नमस्ते, राधे राधे। फिर से आ गए हम एक और न्यू वीडियो लेकर। तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि अब हम लाने वाले हैं एक से एक धमाकेदार वीडियो। तब प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर करना ज़रूर। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। अरे चंपा, सेठानी डांट रही हैं, खाना बनाया का नहीं बना, जल्दी जल्दी करो, बहुरानी आने वाली हैं। बस बस हो ही गया, मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ, तुम जल्दी जल्दी सेक दो, फटाफट, बस हो गया ख़त्म। अरे चंपा चमेली, किचन का काम हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी करो, फटाफट करो जल्दी से। और बाहर स्वागत की तैयारी भी करनी है, बहुरानी आने ही वाली है, चलो जल्दी करो। अरे बस बस हो गया सेठाइन, बस सब कुछ बन गया, बस पूड़ियाँ सेकना बाकी रह गई हैं, वो हम आ रहे हैं फटाफट सेक के पूड़ियाँ। आप चलो। सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास होना चाहिए, सब बढ़िया होना चाहिए। मेरा बेटा इतने दिनों बाद आ रहा है और साथ में बहू भी लेके आ रहा है। पता नहीं कैसी होगी बहू, अब शहर की है तो सब कुछ बढ़िया दिखना चाहिए। सब कुछ बढ़िया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम सबको संभालो, मैं बाहर चलती हूँ, देखती हूँ क्या तैयारियाँ हो रही हैं। सेठानी मालकिन आ गई। अरे तो मेरा मुँह क्या देख रही हो? जल्दी से थाली लेके आओ आरती वारती के लिए, फटाफट जाओ। जी सेठाइन। खुश रहो मेरे बच्चों, दूधो नहाओ, पूतो फलो, जुग जुग जियो मेरे बच्चों। चलो अंदर चलो। नमस्ते भाभी, हमें चंपा चमेली। नमस्ते नमस्ते। सुनो चंपा चमेली, ये थाली रखाओ, चलो खाने की तैयारी करो, बच्चे भूखे आए हैं। जी सेठाइन। बहू तो मेरी बहुत सुंदर है। चल बेटा, नहा ले धो ले और फिर खाना पीना खा लेना। मम्मी जी, हमारा कमरा कहाँ है? अभी रुक जा, चंपा चमेली को बुलाती हूँ। चंपा चमेली इधर आओ, बहू को कमरे तक पहुँचा दो। आए सेठाइन। चलिए भाभी जी, आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। माँ, काफी बदल गया है हमारा घर, है ना? अब तुझे तो पता ही है बेटा, जब से तेरे पापा नहीं रहे तब से मैं ही अकेले संभाल रही हूँ। तू तो शहर में जाके पढ़ाई कर रहा था, अब तू आ गया है, तेरी बीवी आ गई है, अब तुम ही संभालना सारी जिम्मेदारी। अब मैं तो बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे तो भाई छुट्टी दे दो अब इन जिम्मेदारियों से। अभी जिम्मेदारी से छुट्टी नहीं मिलेगी। अभी तो तुम्हें अपने बहू बेटे के साथ जीना है, हंसना खेलना है, रहना है, साथ सब पल बिताने हैं। सब अलग अलग थे बचपन से, अब तो एक साथ हुए हैं। अब तो माँ बेटा इतने सालों बाद एक साथ मिले हैं, साथ रहेंगे। अब जिंदगी अब जिएंगे अपनी खुशी से। सही कह रहा है बेटा, बहुत साल अकेले गुजार लिए मैंने, अब तुम लोगों के साथ जीना है, अब खुश रहना है मुझे। बहुत दुख देख लिए और बहुत दुख झेल लिए। दीदी ये रहा आपका कमरा, आप नहा धो लो, फिर खाने पे चलेंगे। सुनो चंपा चमेली, मुझे बाथरूम में नहीं नहाना अच्छा लगता। मैं शुरू से ना स्विमिंग पूल या तालाब ऐसी जगह पे नहाती हूँ। मैं मेरे घर में भी स्विमिंग पूल था, तो आप बताइए कहीं स्विमिंग पूल है या कोई तालाब है? मैं बाथरूम में नहीं नहा सकती। क्या हुआ? ऐसे मुंह खोल के क्यों खड़ी हो गई? बताओ। सेठान को ये बात पता चल गई तो हमें तो नौकरी से निकाल देंगी, मार डालेंगी हमें कि उनकी इतने बड़े घर की बहू होकर बाहर नहाने की बात कर रही है और खुले में नहाएंगी आप कैसी बातें कर रही हो? इतने बड़े घर की बहू हो तुम और खुले में नहाएंगी? और क्या कहते, तालाब में नहाएंगी आप? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चंपा चमेली, मैंने सिर्फ तुमसे इतना पूछा कि स्विमिंग पूल कहाँ है या कोई नदी है। तुमने तो इतनी बड़ी भाषणबाजी सुना दी मुझे। सिर्फ मुझे इतना बता दो ये कहाँ है, इसमें माँ जी क्या कर लेंगी? मुझे नहाना है, मेरा अपने शौक है। भाभी जी ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारी नौकरी चली जाएगी अगर सेठानी जी को पता चल गया। पर हम बता तो देंगे, झरना और नदी भी है यहाँ पर सेठानी जी का क्या करें? अरे तुम्हारी सेठान को पता चलेगा तब ना कुछ कहेंगी। तुम मुझे सिर्फ बताओ कहाँ है वो, मुझे लेके चलो। मुझे अभी के अभी नहाना है, कितना टाइम हो गया मैं नहा ही नहीं हूँ। भाभी जी आप आज एडजस्ट कर लो, आप आज बाथरूम में ही नहा लो, क्योंकि सेठान जी आज आप लोगों के आव भगत में लगी हैं, खाने वाने पे भी जाना है आप लोगों को। तो कल चलेंगे, कल दिन में ना सेठान जी सोती हैं तो कल चुपके से चलेंगे। अच्छा चलो, तुम कह रही हो तो आज एडजस्ट कर लेती हूँ, कल पक्का चलेंगे, ठीक है ना? कल कोई बहाना नहीं। ठीक है। सुनो चंपा चमेली, चलो खाना लगा दो। जी सेठाइन। चलो मैं भी चलता हूँ बावर्ची खाने में, बहुत टाइम से देखा नहीं है बावर्ची खाना।
चल बेटा। अरे वाह, बावर्ची खाना पहले जैसा था अब भी ऐसा ही है। क्या खुशबू आ रही है, क्या बनाया है खाने में? भैया जी सेठाई ने सब खाना आपकी पसंद का बनवाया है, अब बहू रानी को भी बुला लो। सुन चंपा, बहू को भी लेके आ जा, बहू भी देख लेगी अपनी रसोई। जी सेठाइन। बेटा सब तेरी पसंद का बनवाया है, कितने सालों से तुझे मैंने खाना नहीं खिलाया अपने हाथों से, आज खिलाऊंगी। आ गई बहू तू, देख ये अपने घर की रसोई है, अब तुझे ही संभालनी है, देख ले। जी माँ जी, बहुत अच्छी है, बहुत काफी सारी लगती है रसोई। हाँ बेटा, पहले तो काफ़ी बड़ा परिवार था, अब सब लोग अलग अलग हो गए हैं, देवर जेठ सब अपने अपने अलग लेके रहते हैं, कोई शहर में है, कोई कहीं चला गया। और मेरा परिवार तो बस मेरा बेटा ही है, मेरे पति तो रहे नहीं, तो बस यही है सब कुछ अपना। अब देख ले, तू ही देख ले, तुझे ही संभालना है। आप चिंता मत करो माँ जी, मैं सब कुछ अच्छे से संभालूंगी, आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। खुश रहो बेटा, यही उम्मीद करती हूँ मैं। चलो तुम लोग खाना खा लो। अरे चंपा चमेली, कितनी गर्मी पड़ रही है, तुम कैसे रहते हो यहाँ पर? मेरे को तो एक पल भी रुका नहीं जा रहा है, बस ऐसा लग रहा है नदी में बैठी ही रहूं। क्या करें भाभी जी, हमारी तो यही ज़िंदगी है, मेहनत जो करनी है परिवार पालने के लिए, अब गर्मी क्या सर्दी क्या सब कुछ देखना पड़ता है। अच्छा ये बताओ, तुम कितने सालों से यहाँ पर काम कर रही हो? अरे भाभी जी, हम 10 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पे, और बहुत ख़ास है हमारे लिए घर। इसी घर से तो हमारे घरों का खर्चा चलता है, और मालकिन भी बहुत अच्छी हैं, टाइम टाइम पे हमारी तनख्वाह दे देती हैं और अच्छे से रहती हैं हमारे साथ। कभी भी हमें ये नहीं जताती कि वो मालकिन है हम नौकर हैं। हाँ, माँ जी का व्यवहार तो मैंने भी देखा, काफी अच्छा है, खुशमिजाज है, वैसे तो बहुत अच्छी है माँ जी। पर पता नहीं माँ जी यहाँ पे अकेली कैसे रह रही थी अब तक। अब पति का घर है, पति का घर तो उन्हें ही संभालना था, अब खुशी थोड़ी ना देखनी है, और सारी विरासत उनकी यहीं पे है, तो कहाँ जाती बेचारी। बस आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, अब आप लोग आ गए, अब वो बहुत खुश दिख रही हैं। अरे बहू, तुझसे कुछ बात करनी थी, तू कहाँ देख रही है? ऐसे ही बस घर को देख रही थी, आप बोलिए माँ जी क्या बात करनी थी? कल ना कुछ लोग ना मैंने खाने पे बुलाए हैं, तेरी मुँह दिखरावनी करनी है ना, तो कल ना पहली रसोई भी हो जाएगी तेरी, और खाना बना देना कुछ रिश्तेदारों के लिए, ये बोलने आई थी मैं। इन्हें कल ही बुलाने थे लोग खाने पर, कल ही मेरी पहली रसोई करवानी थी। कुछ भी हो, मैं तो बस नदी पे नहाने जाऊंगी। अरे बहू, क्या सोच रही है? आप जैसा ठीक समझो माँ जी। और तुम चंपा चमेली, अब तो बहुरानी आई है, बहुरानी के साथ ही लगी हो तुम, काम काज पे तो अब तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। चलो कल की तैयारी करनी है, क्या क्या सामान लगेगा खाने में सब कुछ निकलवा देती हूँ, चलो। ठीक है सेठाइन, ठीक है सेठाइन। अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो तुम, और देखो कितनी खुश हो तुम, क्या बात है, इस खुशी का राज क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही, आप बताओ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया तुम्हें देखकर। अरे माँ ने कुछ लिस्ट दी है सामान की, तो घर में नहीं है, तो मैं लेने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, घंटे 2 घंटे, तो आप देख लेना घर में क्या क्या काम है, माँ के साथ लग जाना। ठीक है, आप जाओ, मैं सब कुछ माँ जी के साथ देख लूंगी, समझ लूंगी, आप आराम से जाओ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। अरे आ गई तुम चंपा चमेली, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं। पर भाभी जी, आज कैसे जा सकते हैं, आज तो घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, आपको किचन में खाना भी बनाना है, कैसे हो पाएगा? अरे हम अभी आए और अभी आ जाएंगे, थोड़ी देर में माँ जी को पता भी नहीं चलेगा। अगर माँ जी देख लेंगी तो बोल देंगे कुछ सामान लेने जा रहे हैं, बस बहाना बना देंगे, चलो मेरे साथ, अभी आ जाएंगे। अगर भाभी जी सेठाइन जी ने देख लिया तो बहुत डांटेंगी, आज रहने दो ना। मैंने कहा ना, तुम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, और माँ जी अभी काम में व्यस्त हैं, बाहर देखो तैयारियों में लगी हुई हैं, हम पीछे के रास्ते से चुपचाप चलते हैं और अभी आ जाएंगे। अभी कहाँ आ रहेंगे वो मेरे पास, अभी तो उनके पास बहुत सारा काम है, अभी टाइम है दोपहर होने में, चलो जल्दी से हम आ जाते हैं। ठीक है चलो। वाह, कितनी सुंदर नदी है, वाह 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 वाह, अब तो मैं खूब नहाऊंगी।
भाभी जी संभाल के, फिसल नहीं जाना। अरे तुम चिंता मत करो, मैं तो एक्सपर्ट हूँ। अरे चंपा चमेली, कितना मजा आ रहा है, कितना ठंडा ठंडा पानी है। बहू रानी, अब तो आप बहुत नहा ली, बहुत इंजॉय कर ली, अब तो घर चलो। थोड़ा सा और। अरे ये तो सेठाइन की नौकराइन है ना चंपा चमेली, और ये कौन है नदी में नहा रही है? मुझे क्या, मैं चलती हूँ सेठाइन के घर बहू को देखने के लिए। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अरे पूरा घर ढूंढ लिया, ना बहू दिख रही ना ये चंपा चमेली दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे सेठाइन, कहाँ है आपकी बहू? आपकी बहू को देखने के लिए आए हैं हम। कहाँ है आपकी बहू? और आपकी चंपा चमेली वो नदी पे पता नहीं क्या कर रही हैं, और एक लेडीज भी थी वो नदी में नहा रही थी। क्या बेटा, चंपा चमेली नदी पे थी? आने दो, बताओ घर में इतना काम है और वो नदी पे क्या करने गई हैं, और किसके साथ थी वो? अभी देखती हूँ कहाँ गई हैं ये। सुनो चंपा चमेली, धीरे धीरे चुपचाप अंदर घुसना है, किसी को पता भी ना पड़े, माँ जी देख ना पाए। जी भाभी, जी भाभी। बहू चंपा चमेली कहाँ गई थी तुम? कब से मैं ढूंढ रही हूँ। वो माँ जी, मैं चंपा चमेली के साथ थोड़ा बाजार गई थी, चूड़ियाँ नहीं थी ना मेरे पास, इसलिए आपको बता के नहीं गई, इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। अगर तुम्हें चूड़ियाँ लेने जानी थी तो मुझसे पूछ लेती, मैं मंगवा देती। अभी तुम्हारी मुंह दिखरानी होनी है, अभी रसोई बननी है, और तुम्हें अभी बाजार जाना था। और चंपा चमेली तुम भी मुझे बता के नहीं गई, पहले तुम अंदर चलो तब तुम्हें बताती हूँ। अरे ये तो वही लड़की है जो नदी में नहा रही थी, और ये चंपा चमेली भी वहाँ थी। क्या बहू नदी में नहा रही थी? क्या चंपा चमेली ये बात सच है? तुम बहू को लेके नदी में नहाने के लिए लेके गई थी? सेठाइन जी हमें माफ़ कर दो, वो बहू रानी ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हमसे, इसलिए हमें ले जाना पड़ा। चंपा चमेली तुम्हें तो बाद में देखूंगी। बहू तुम नदी में नहाने गई थी? हाँ माँ जी, क्योंकि मुझे बचपन से ही नदी में या स्विमिंग पूल में, बड़े से तालाब में नहाना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं चंपा चमेली को ले गई थी, इनकी कोई गलती नहीं है। तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इस बड़े घराने की तुम बहू हो इकलौती, और अभी नई हो, लोगों ने तुम्हें देखा तक नहीं है, और तुम नदियों में जाके नहा रही हो, बेइज्जती करवा रही हो तुम मेरी हवेली की। ऐसा मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि मेरी बहू ऐसी होगी, नदियों में और झरनों में नहाती होगी। तुमने तो मेरी इज्जत ही एकदम मिट्टी में मिला के रख दी। अरे छी छी छी, थू थू थू। अरे बेटा तू कैसी बहू लेके आ गया ये? इसने तो मेरी इज्जत ही बरसों से कमाई हुई डुबो के रख दी। ये तो बाहर जा जा के नहाती है। अगर तुम्हें नहाने का इतना ही शौक है तो घर में इतनी बड़ी बड़ी बाथरूम है, उसमें नहाओ, बाहर जाके खुले में नहा रही हो तुम। हमारी तो तुम बेइज्जती करवा रही हो, सालों की इज्जत तुम मिट्टी में मिला रही हो। बहू इस घराने की भी इज्जत है, और कान खोल के सुन ले ये बात मेरी। आज के बाद तू ये घर की दहलीज पार नहीं करेगी, जो भी कुछ चाहिए इस दहलीज के अंदर आएगा। मैं सब कुछ तुझे घर के अंदर ही बैठे बिठाए दे दूंगी। आज के बाद तू कदम नहीं रखेगी। तूने तो पहली बार में ही मेरी इज्जत मिट्टी में डुबो दी। और सुन, आज के बाद कहीं नहीं जाएगी तू, मेरे से छुप छुपा के भी कैसे भी नहीं जाएगी। घर में ही तेरे लिए सब कुछ बनवा दूंगी मैं। खबरदार जो बाहर गई तो आज के बाद सुनाई देना नहीं चाहिए कि तू बाहर मिली है। मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरे घर की इकलौती बहू रानी बाहर नदी नाले में नहाती फिरे। माँ जी मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं ये कभी भी नहीं गलती करूँगी। काश मैंने तुमसे बात कर ली होती तो इस बात का हल निकल जाता, पर मैंने ये बात सोची ही नहीं और मैं चली गई नदी में नहाने के लिए। मुझे नहीं पता था कि गांव में इतना सब कुछ मायने रखता है। आज के बाद मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। अरे एक बार मुझसे मिलके बात तो करती, अरे मुझे बताती अपनी सिचुएशन कि तुझे ये पसंद है तो मैं वैसा ही हल निकालती। अरे तूने मुझसे पूछ के ये तूने क्या कर दिया। और चंपा चमेली तुम्हें बताऊंगी मैं, ठहरो रुको, अब तुम्हें मैं काम से ही निकालती हूँ। तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? तुम तो सब कुछ जानती थी ना इस घर के बारे में। हमें माफ कर दो, अब से नहीं होगा, अब से नहीं होगा। अरे माँ, इन पे क्यों गुस्सा कर रही हो? इनने तो वही किया जो इनकी मालकिन ने बोला।
अब माफ़ कर दो और इसे अपनी बहू को भी माफ़ कर दो। अब इसको थोड़ी ना पता था कि ये सब यहाँ पे क्या क्या और रीति रिवाज चलती है, बुरा मानते हैं बाहर जाने को नहीं बहू को। अब माफ़ कर दो, इससे भी गलती हो गई, आज के बाद नहीं करेगी। यही सोच के मैं माफ़ कर रही हूँ। आज के बाद इससे बोल दी हूँ, आज के बाद कुछ भी ऐसी गलती ना करे जो हमारी हवेली पे ना कीचड़ उछाली जाए। ठीक है माँ जी, आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। चलो तो दोस्तों, हमारी वीडियो समाप्त हुई। अब चलते हैं हम अपने घर। आप भी अपने घर चलिए और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट जरूर करना और हमारी वीडियो को जरूर पूरा देखना। और वीडियो देखने के लिए भी थैंक यू। आगे जरूर देखना, एक भी वीडियो मिस मत करना। अब हम वीडियो लाने वाले हैं धमाकेदार।